तो महाशिवरात्रि, हम में से कई लोग ये व्रत रखते हैं, है ना? पर इस व्रत के पीछे की जो कहानी है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। आज हम उसी अद्भुत कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। और कहानी शुरू होती है एक बड़े ही गहरे सवाल से कि क्या भक्ति अनजाने में भी हो सकती है, मतलब बिना इरादे के? ये सवाल ही इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं सार है। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, इस कहानी का जो हीरो है वो कोई ऋषि मुनि या कोई राजा नहीं है। वो एक बहुत ही आम इंसान है, एक शिकारी जो बस अपने परिवार का पेट पालने के लिए रोज जंगल जाता था। तो एक दिन की बात है, वो शिकारी सुबह से शाम तक जंगल में भटकता रहा, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। अब सोचिए, रात हो रही है, जंगल घना होता जा रहा है और वो बिल्कुल अकेला है। भूख भी लगी है, थका हुआ भी है और ऊपर से जंगली जानवरों का खतरा। हालत काफी खराब थी। और अब उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सब कुछ बदल देगा। जान बचाने के लिए वो जो एक कदम उठाएगा वही उसकी किस्मत लिख देगा। तभी उसे एक बाघ की दहाड़ सुनाई देती है। अब तो जान पर बनाई। घबराहट में उसे जो सबसे पास पेड़ दिखा वो उसी पर चढ़ गया। वो पेड़ था एक बेल का पेड़। उस वक्त उसके दिमाग में पूजा पाठ या कुछ और नहीं चल रहा था, बस एक ही ख्याल था, किसी तरह जान बच जाए। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो जिस पेड़ पर चढ़ा है, ठीक उसके नीचे अंधेरे में एक शिवलिंग स्थापित था, भगवान शिव का प्रतीक। और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू होता है। अब जो होने वाला है वो बड़ा ही कमाल का है। देखिए कैसे जिंदा रहने के लिए की गई जद्दोजहद अनजाने में ही एक पूरी रात की पूजा बन जाती है। अब ये वाला हिस्सा तो बहुत ही दिलचस्प है। देखिए हो क्या रहा था। शिकारी बाघ के डर से पूरी रात सो नहीं पाया, वो जागता रहा। और ये क्या बन गया? ये बन गया जागरण। बाघ पर नजर रखने के लिए वो पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता रहा और वो पत्ते सीधे शिवलिंग पर गिर रहे थे। ये क्या बन गया? ये बन गया बेलपत्र का अर्पण। और बेचारा भूख प्यास डर से रो रहा था और उसके आंसू कहाँ गिर रहे थे? सीधे शिवलिंग पर। तो ये हो गया आंसुओं से अभिषेक। मतलब अनजाने में ही उसने पूजा के सारे नियम पूरे कर दिए। तो ये रात तो जैसे तैसे गुजर गई, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। जब उस शिकारी की मृत्यु का समय आया, वो क्षण जब दिव्य निर्णय होना था। और वहां एक अजीब सी स्थिति बन गई। एक तरफ से आए यमदूत जो उसकी आत्मा को ले जाने आए थे। उनका तर्क था कि इसने जीवन भर पाप किए हैं, जानवरों को मारा है। लेकिन तभी दूसरी तरफ से शिव के गण यानी शिव के दूत आ गए। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। उन्होंने कहा, नहीं, इसने महाशिवरात्रि की रात अनजाने में ही सही पर पूरी श्रद्धा से शिव की पूजा की है। और फिर स्वयं भगवान शिव प्रकट होते हैं और फैसला सुनाते हैं। वो कहते हैं, ये सच है कि वो मेरा नाम नहीं जानता था, उसका इरादा पूजा करने का नहीं था, लेकिन उसने पूरी रात मेरी आराधना की है। उसके कर्म सच्चे थे, इसलिए इसकी आत्मा पर मेरा अधिकार है। और बस शिकारी को मोक्ष मिल गया। सोचिए कितना गहरा संदेश है इसमें। भगवान ने उसके इरादे को नहीं, उसके कर्म को देखा। तो ये तो थी कहानी, पर इसका आज के हमारे त्योहार से क्या लेना देना है? चलिए अब ये समझते हैं कि इस एक शिकारी की कहानी ने आज के महाशिवरात्रि के त्योहार को कैसे आकार दिया है। आज हम महाशिवरात्रि पर जो कुछ भी करते हैं वो सब उसी शिकारी की उस रात की कहानी से जुड़ा है। पहला, जागरण, यानी पूरी रात जागना जैसे वो शिकारी जागा था। दूसरा, अर्पण, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना जैसे उसने अनजाने में चढ़ाए थे। और तीसरा, व्रत, उस रात वो शिकारी भी तो भूखा प्यासा था। तो ये तीनों मुख्य परंपराएं सीधे सीधे उसी कहानी से निकल कर आती हैं। तो इस पूरी कहानी का जो सार है, जो सबसे बड़ी सीख है, वो ये है कि सच्ची भावना से किया गया काम, भले ही वो अनजाने में हो, भगवान तक जरूर पहुंचता है। मतलब सिंसियर एफर्ट काउंट्स। यही हमें ये कहानी सिखाती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि ज्यादा जरूरी क्या है, किसी काम के पीछे का इरादा या फिर वो काम खुद? इंटेंट वर्सेस एक्शन, इस बारे में सोचिएगा जरूर। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास, एक बहुत ही प्राचीन कथा में उतरने वाले हैं जो आस्था की, भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा लेती है। ये कहानी हमें देवताओं के भव्य लोक से लेकर हम इंसानों की साधारण सी दुनिया तक ले जाएगी।
और इन दोनों ही दुनियाओं को एक बहुत ही गहरे सवाल से जोड़ेगी। तो आज के इस पूरे विश्लेषण का जो सार है वो इसी सवाल में छिपा है। ईश्वर तक पहुंचने का असली रास्ता क्या है? क्या दुनिया की दौलत, शक्ति और दिखावा उन्हें खुश करता है, या फिर सच्ची भक्ति का मार्ग कुछ और ही है? ये सवाल ही हमारी पूरी कहानी की नींव है। तो चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। हमारी कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है भगवान शिव और देवी पार्वती के भव्य विवाह समारोह से। ये एक दिव्य मिलन था, सच में पूरे ब्रह्मांड के लिए एक उत्सव का माहौल। लेकिन ये जश्न बहुत जल्दी ही विश्वास और सांसारिक उम्मीदों की एक बहुत ही कड़ी परीक्षा में बदलने वाला था। माहौल में एक अलग ही उत्साह था, उम्मीदें थी। पार्वती के परिवार की तरफ से सभी शाही मेहमान, बड़े बड़े राजा महाराजा, दूल्हे का स्वागत करने के लिए आंखें बिछाए खड़े थे। हर कोई बस ये देखने को बेताब था कि आखिर पहाड़ों की राजकुमारी का दूल्हा दिखता कैसा होगा। लेकिन फिर जो बारात आई, उसने तो सबकी कल्पना को, सारी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। ये कोई शाही जुलूस नहीं था, इसमें तो भूत, प्रेत, पिशाच और न जाने कैसे कैसे विचित्र जीव जंतु शामिल थे। और दूल्हा खुद भगवान शिव, वो अपने घोर तपस्वी रूप में थे। सोचिए, पूरे शरीर पर शमशान की भस्म मली हुई और गहनों की जगह गले में फुफकारते हुए सांप लिपटे हुए थे। ये नजारा किसी भी शाही स्वागत की उम्मीद से बिल्कुल परे, एक डरावने सपने जैसा था। और जैसे ही पार्वती की माँ रानी मैनावती ने अपने होने वाले दामाद को इस रूप में देखा, वो तो डर के मारे कांप उठी। उनकी एक सुंदर राजसी दामाद की जो सारी उम्मीदें थीं, वो एक पल में ही टूट गई। उनके सामने एक ऐसा तपस्वी खड़ा था जो किसी भी नजरिए से शाही नहीं बल्कि बेहद डरावना लग रहा था। ये सदमा उनके लिए इतना ज्यादा था कि वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। इस पूरे हंगामे के बीच सिर्फ एक थी जो बिल्कुल शांत और स्थिर थी, पार्वती। वो जानती थी कि उनकी माँ दुनिया की नजरों से देख रही हैं। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से शिवजी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी माँ के लिए जो सांसारिक रीति रिवाजों से बंधी हैं, अपना वो दिव्य और सुंदर रूप प्रकट करें ताकि उनका दिल शांत हो सके और वो पारंपरिक स्वागत समारोह पूरा कर सकें। ये बाहरी रूप से परे सच्चे विश्वास का एक बहुत ही शक्तिशाली पल था। और फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पार्वती की प्रार्थना सुनकर शिव ने अपनी लीला समेटी। उनका वो भयानक तपस्वी रूप एक ऐसे दिव्य दूल्हे में बदल गया जिसकी सुंदरता का कोई वर्णन ही नहीं हो सकता। उनके माथे पर चांद चमक रहा था, उनका तेजस्वी चेहरा करोड़ों सूर्यों की तरह रोशन था, और उनका वो मनमोहक रूप ऐसा था कि देवता और दानव सबके सब बस उन्हें देखते ही रह गए। रानी मैनावती के लिए ये एक बेहद भावुक पल था। उनका डर पहले तो गहरी हैरानी में बदला और फिर अपार खुशी और भक्ति में। उन्होंने जिस दिव्य सुंदरता को देखा, उसने उनके मन के सारे शक और डर को धो डाला। उन्होंने खुशी खुशी अपने दामाद को स्वीकार कर लिया, ये समझते हुए कि उन्होंने जो पहले देखा था वो तो बस एक भ्रम था, एक परीक्षा थी। अब यही दिव्य परीक्षा इंसानों की दुनिया में उतरती है। अब हम देखेंगे कि कैसे एक गरीब मजदूर और एक अमीर साहूकार के बीच आस्था की यही कसौटी हमें भक्ति के असली मतलब के बारे में एक गहरा सबक सिखाती है। तो इस दूसरी कहानी में 3 मुख्य किरदार हैं। एक है भोला, एक सीधा साधा भक्त जो गरीब होकर भी बहुत खुश है। उसका मालिक साहूकार जो पैसे को ही सब कुछ समझता है। और तीसरा है शिवा, एक रहस्यमयी आदमी जो भोला की जिंदगी में आता है। जब शिवा, जो असल में भेष बदले हुए खुद भगवान शिव थे, भोला के पास आए, तो भोला ने बिना एक पल सोचे उनकी मदद की। उसने अपनी सूखी रोटी में से आधी रोटी उन्हें दे दी, अपने छोटे से घर में सोने के लिए जगह दी और बदले में कुछ भी नहीं मांगा। ये निस्वार्थ सेवा का एक बिल्कुल शुद्ध और सच्चा उदाहरण था। शिवा ने दिन भर में जो भी मजदूरी कमाई, वो उन्होंने भोला के पास रखने को दे दी। उन्होंने कहा कि ये पैसा सही समय पर काम आएगा, जो इस बात का इशारा था कि भोला के विश्वास और उसकी दया का फल उसे बहुत जल्द मिलने वाला है। फिर एक रात भगवान शिव ने भोला के सपने में आकर अपनी असली पहचान बताई। उन्होंने भोला को बताया कि वो उसकी निस्वार्थ सेवा से बहुत खुश हैं और उसे अपने पूरे परिवार के साथ महान अमरनाथ यात्रा पर आने का न्योता दिया। कहानी का आखिरी अध्याय हमें पवित्र अमरनाथ यात्रा पर ले जाता है। ये वही जगह है जहां भोला की भक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार उसे मिलता है और साहूकार को एक बहुत जरूरी सबक सीखने को मिलता है।
और यहीं पर दोनों की किस्मत का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ साहूकार जिसके पास इतना पैसा है, रुतबा है, लेकिन वो नियमों में ऐसा फंसता है कि यात्रा के लिए रजिस्टर भी नहीं कर पाता। और दूसरी तरफ है भोला जिसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय सच्ची आस्था के। और देखिए, उसे हर कदम पर मदद मिलती है, जैसे पूरी कायनात उसकी मदद कर रही हो। इससे एक बात तो साफ है, आध्यात्म के रास्ते पर दुनिया की दौलत की कोई कीमत नहीं। और इस तरह भोला और उसका परिवार उस महान यात्रा पर निकल पड़ता है जो 5 पवित्र पड़ावों से होकर गुजरती है। पहलगाम से शुरू होकर चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी को पार करते हुए पवित्र गुफा तक। उनकी ये यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि आस्था और हिम्मत की एक जीती जागती मिसाल थी। और हर पड़ाव पर उन्हें दैवीय सहायता मिलती रही। ऐसा कहा जाता है कि अमरनाथ गुफा में ही भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। ये रहस्य क्या था? यही कि असली जीवन शक्ति इस शरीर से परे है, वो आत्मा है जो कभी नहीं मरती। ये एक इतना गहरा सच है जिसे भोला अपनी निस्वार्थ सेवा और शुद्ध दिल से पहले ही समझ चुका था, जबकि साहूकार तो बस दुनिया की चीजों में ही उलझा रहा। उस जगह की पवित्रता का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है वो 2 अमर कबूतर जिन्हें आज भी गुफा के पास देखा जाता है। माना जाता है कि उन्होंने शिव और पार्वती की वो गुप्त बातें सुन ली थीं और उनका वहां होना सच्चे भक्तों के लिए एक दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक है। भोला और उसके परिवार को भी उनके दर्शन का सौभाग्य मिला। अंत में साहूकार को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि सच्ची भक्ति धन दौलत में नहीं, बल्कि प्रेम और निस्वार्थ सेवा में है। ये कहानी हमें एक शाश्वत सत्य सिखाती है। ईश्वर के लिए सबसे बड़ा चढ़ावा भोला की तरह एक शुद्ध और प्रेम से भरा दिल है, न कि साहूकार की धन दौलत।